देखो अपन ने कल चैप्टर कंप्लीट किया था, चैप्टर नंबर 26। क्या नाम, चैप्टर नाम क्या था? शस्त्र विधि। तो यंत्र और शस्त्र दोनों अपन ने कर लिए। आज करेंगे अपन सप्तविंश अध्याय मतलब 27 वाला चैप्टर। क्या नाम है? सिरा वेदन। मतलब सिरा का वेदन करते हैं, इसमें सिरा को पंचर करते हैं। मतलब जो अपनी वेन होती है ना, उसको पंचर करके, उसको पंचर करने का मतलब है कि पंचर होने का क्या मतलब, सामान्य मीनिंग समझो, पंचरिंग। जैसे टायर ट्यूब में पंचर हो जाता है, मतलब एक तरह से सूला सुई या कुछ कांटा लग जाता है ना, एक तरह पंचर हो गई, तो एक तरह से क्या होता है, उसमें से हवा निकलती है। उसी तरीके से अपन क्या करेंगे, वेन को पंचर करेंगे, फिर उसमें से क्या निकलेगा? ब्लड, खून निकलेगा। कौन सा? दूषित ब्लड। ठीक है, इस तरीके से समझो इस चीज़ को। तो नाम से ही चल रहा है पता, सिरहा वेदन। मतलब एक तरीके से इसमें अपन क्या करेंगे कि इस अध्याय में वेदन कर्म का वर्णन किया गया है। प्रति अभी अपना माइक ऑफ कीजिए। ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे इस अध्याय में वेदन कर्म का वर्णन किया है। सिरा वेदन, पंचरिंग ऑफ वेसल्स। मतलब अब देखो, आर्टरी को तो कर नहीं सकते, आर्टरी से ब्लड नहीं निकालते। आपको पता है आर्टरी से क्यों नहीं निकालते? क्योंकि पंपिंग ज़्यादा होती है, आर्टरी में पंपिंग रहती है ना, कि उसमें धमनाथ, अपन ने कल जब एनाटोमी पढ़ रहे थे उसमें बताया था कि धमनाथ शरणाथ, मतलब उसमें धमन के साथ, मतलब जैसे जैसे हार्टिंग, अपन जैसे कभी बोलते हैं ना कि कैरोटिड आर्टरी में इसके चोट लग गई, बचना मुश्किल है क्योंकि खून बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। अब क्या है कि उसमें क्या है कि हार्ट का पावर रहता है एक तरीके से, उससे खून आता ही जाता है, रुकता ही नहीं है। लेकिन सिरा में ऐसा नहीं है। सिरा में थोड़ी देर बाद में अगर आप उसको कुछ दबाओगे नहीं, कोशिश नहीं करोगे, तो वो शांत हो जाता है, मतलब रुक जाता है खून। इसलिए अपन सिरा वेदन मतलब पंचरिंग ऑफ वेसल्स। अब यहाँ वेसल्स में आप दोनों समझ सकते हो, आर्टरी और वेन, लेकिन नाम पहले कर दिया सिरा, तो अपन वेन का ही पंचर करेंगे। मैंने बताया जैसे टायर में पंचर करने से हवा निकलती है, अब वेन का पंचर करने से क्या निकलेगा? ब्लड, खून। कौन सा निकालना है अपन को? दूषित। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? सप्तविंश अध्याय में सिरा वेदन, मतलब जो सिरा का वेदन करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, कौन करवा सकता है, क्या लक्षण है उसके, पूर्व क्रम क्या है, प्रधान क्रम क्या है, पश्चात क्रम क्या है, वो सारी चीज़ें अपन स्टडी करेंगे। तो इस अध्याय में वेदन क्रम का वर्णन किया है। सिरा वेदन, पंचरिंग ऑफ वेसल्स, सर्वव्यापी, सर्व शरीर व्यापी अशुद्ध रक्त को विश्रावण अर्थ से। कल अपन ने विश्रावण किया था, प्रक्षालन विधि से किया था। मैंने बताया था जैसे कि अपन कट लगाते हैं, ऐसे 3-4 कट लगाते हैं दूर दूर, उससे खून निकालते हैं सरंग जलों का सींग लगा के। तो ये बोलता है कि भाई यह तो पिंड रक्त के लिए था। पिंड रक्त का मीनिंग एक जगह इकट्ठा हुआ रक्त के लिए था, लेकिन जब पूरे शरीर में दोष फैला हुआ तो कैसे निकालोगे? तो इन्होंने बताया यहाँ पे कि सर्व शरीर व्यापी अशुद्ध रक्त को विश्रावण अर्थ से नहीं, वेदन कर्म से निकाला जाता है। वही विश्रावण तो ओनली कि स्पेसिफिक जगह है, एक स्थान विशेष के लिए पिंड रक्त के लिए निकाल सकते हैं। जैसे कि जहाँ पे ट्यूमर है, वहाँ पे गांठ है, वहाँ पे आपने कट लगा के खून निकाल दिया। लेकिन पूरे शरीर में ही व्याधि है, पूरे खून में ही गंदा खून है, मतलब पूरी बॉडी में ही गंदा खून फैला हुआ है, मतलब कि दूषित रक्त फैला हुआ है, तो उसको किससे निकालेंगे? वेदन कर्म करके निकाला जाता है। मतलब सिराहों की सहायता से अपन उसको निकालते हैं। शरीर में रक्त दुष्टि होने पर कुछ सर्वव्यापक रोग भी होते हैं जिन्हें सिरा वेद कर शांत किया जाता है। ये बोल रहा है कि शरीर में रक्त दुष्टि होने पर, जब रक्त दूषित हो जाता है, ब्लड दूषित हो जाता है, उसमें वात पित्त कपच रोग पैदा होने लग जाते हैं रक्त की सहायता से, दूषित होने की वजह से, तो सर्वव्यापक मतलब पूरी बॉडी में कहीं भी रोग हो सकता है। अब क्योंकि ब्लड तो पूरी बॉडी में व्याप्त है, तो उसको कैसे शांत करोगे, कैसे उस दूषित रक्त को बाहर निकालोगे? सिरावेद के कर्म, मतलब जो जहाँ पे दूषित रक्त को, मतलब सिरावेद की सहायता से दूषित रक्त बाहर निकाला जाता है। तो अब देखो यहाँ पे एक सुश्रुत का लिखा हुआ है। अब सुश्रुत क्यों आता है बार बार, आचार्य सुश्रुत को क्यों मेंशन किया हुआ है? ताकि आपको पता रहे कि ये जनक कौन है सर्जरी के, सुश्रुत। तो ये बोलता है कि सिरा वैद्य चिकित्सार्थ सल तंत्र प्रकृति थी। तो सिरा वैद्य चिकित्सा मतलब सिरा वैद्य किया जाता है चिकित्सा में, किसमें? सल तंत्र में, सर्जरी में सिरा वैद्य एक तरह से मुख्य एक चिकित्सा उपक्रम है। कहने का मतलब ये है कि सिरा वैद्य, जिसकी मतलब सिरा वैद्य मतलब पंचरिंग ऑफ वेसल्स, सल तंत्र में एक मुख्य चिकित्सा उपक्रम है। ये आचार्य सुश्रुत ने बताया। अब अपना चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। ये तो इंट्रोडक्शन था, अब यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट होता है कि रक्त। रक्त को आचार्य सुश्रुत ने चतुर्थ दोष माना है। देखो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। आचार्य चरक ने नहीं, आचार्य सुश्रुत ने वात पित्त कफ और रक्त को चौथा दोष माना है। क्यों माना? क्योंकि रक्त, अपन ने जब पहला चैप्टर स्टार्ट किया था ना, तब मैंने बता दिया था ये बात को कि भाई उन्होंने सर्जरी प्रदान थे, रक्त बार बार यूज हो रहा था, उनके बार बार रक्त का ही काम था, तो उन्होंने रक्त को भी प्रदान माना, डोमिनेंस माना था। लेकिन बाद में इन्होंने जब लास्ट में आए ना, अपनी संहिता खत्म कर रहे थे, उन्होंने मान लिया कि 3 ही दोष होते हैं, वात पित्त कफ। लेकिन कभी कभी बोल देते हैं कि भाई 4 दोष किसने माने? सुश्रुत ने माने। तो
तो रक्त को आचार्य सुश्रुत ने चतुर्दोष माना है। अन्य चरक वाग्भट आदि आचार्यों ने रक्त को दूषी माना है। ठीक है, जिनको दोष दूषित करते हैं वो दूष मतलब धातुओं के समान एक तरीके से रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, तो धातुओं को दूष भी बोला जाता है। तो रक्त के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अब देखो विशुद्ध रक्त वाले पुरुष के लक्षण, जिनमें विशुद्ध यानी बिल्कुल शुद्ध रक्त रहेगा। शुद्ध रक्त का मीनिंग समझ रहे हो आप कि विशुद्ध, जिसमें कोई गंदगी नहीं है, कोई व्याधि नहीं है, बिल्कुल विशुद्ध, बिल्कुल प्योर, ऐसा पुरुष कैसा रहेगा? तो विशुद्ध रक्त वाले पुरुष के लक्षण। ठीक है, प्रसन्न वर्ण इंद्रियां, प्रसन्न रहेगा, हमेशा खुश रहेगा, कोई रोग नहीं रहेगा। वर्ण, उसका कलर भी एकदम होता है ना, एकदम नेचुरल, जैसा कलर होना चाहिए था वैसा रहेगा। और इंद्रियां, इंद्रिया क्या था? अपने कार्य को करने में समर्थ। जैसे इंद्रिया में वही आ जाती है 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन, वो सभी सम्यक रूप से अपने कार्य को ग्रहण करेंगी। अवात पक्ति, इसका मीनिंग मैंने जब बुक में देखा तो इसका मीनिंग ये है कि उसकी पाचन शक्ति भी एकदम अच्छी रहेगी। अवात पक्ति का मीनिंग ये हो रहा है मेरी नज़र में, क्योंकि बुक में यही लिख रखा था। अब मुझे इसमें कंफर्म नहीं है कि भाई ये सही है गलत है, तो बुक में लिखा हुआ कि अवात पक्ति यानी उसकी पाचन शक्ति मजबूत रहेगी। ठीक है, अच्छी रहेगी। अब पाचन शक्ति का मतलब है कि उसकी अग्नि ठीक रहेगी, क्योंकि आपको पता है रक्त और पित्त दोनों क्या है? भाई भाई है, आश्रय आश्रय से साथ में रहते हैं। तो मतलब रक्त ठीक है तो उसकी अग्नि भी ठीक है। पुष्टि बलम संपन्नम, उसके मतलब पुष्टि, हर अंग तरोताजा रहेगा, बल रहेगा, और मतलब हर सभी गुणों से वो संपन्न रहेगा। और आरोग्य युक्त, मतलब कभी बीमार नहीं पड़ेगा। ये गुण किसके हैं? विशुद्ध रक्त वाले पुरुष के लक्षण है। मतलब जिसमें हमेशा शुद्ध रक्त है, कोई व्याधि नहीं है, ना तो वात है, ना पित्त है, ना कफ, मतलब एक तरीके से सम्यक रूप से, मतलब साम्य अवस्था में बिल्कुल कोई व्याधि वाले लक्षण उत्पन्न नहीं होंगे। ये इसके विशुद्ध रक्त वाले पुरुष के लक्षण 2 नंबर में आता है कि विशुद्ध रक्त वाले पुरुष के लक्षण लिखिए, तो आपको ये याद रखने हैं। इसमें देखो 4 हैं, लेकिन इसमें मैंने 5-7 बता दिए कि प्रसन्न वर्ण इंद्रिय 3 तो इसी में हो गए, फिर अव्यक्त पक्ति, फिर पुष्टि बल संपन्न, इसमें 2 इंक्लूड हो गए। तो आपको एग्जाम में कैसे लिखना है कि प्रसन्न वर्ण इंद्रिय 3 लाइन बना के लिखनी है इसको। अव्यक्त पक्ति, उसकी पाचन शक्ति ठीक होती है। पुष्टि, वो मतलब पुष्टि यानी एक तरीके से उसके बल रहता है, उसमें मतलब हर अंग पुष्ट रहता है। जैसे ऐसा नहीं कि सूखा जो ऐसा नहीं, एकदम अच्छा रहता है। अब देखो आरोग्य, मतलब कभी बीमार नहीं होता। अब देखो स्वरूप, स्वरूप मतलब एक तरीके से किसकी बात कर रहा है? ये रक्त की, ब्लड कि भाई कैसा कलर होता है उसका। तो वर्ण कैसा रहेगा? पद्म, पद्म क्या होता है? कमल समान, जो शुद्ध रक्त के लक्षण बता रहा है। अब ये ध्यान से सुनो, ये तो थे भाई शुद्ध रक्त वाले पुरुष के लक्षण। अब ये बता रहा है ये रक्त होता है ना, ब्लड शुद्ध कैसा होता है, तो वर्ण कैसा रहेगा उसका? पद्म यानी कमल के समान। ठीक है, गोप, इंद्रगोप, इंद्रगोप आपको पता है क्या होता है? एक छोटा सा जीव होता है, बारिश में एक रेड कलर का होता है। मैंने जब पदार्थ विज्ञान क्लास ली थी तो इंद्रगोप, विहीर बूटी मैंने बताई थी, जो बारिश के दिनों में लाल लाल कलर का एक कीड़ा सा हो जाता है जगह 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 ना, तो वो इंद्रगोप, तो उसके कलर के समान शुद्ध रक्त होता है। हेमवत, हेमवत भी एक लाल कलर का पुष्प एक तरीके से है, उसके समान। और अवि, भेड़, और सशक, सशक यानी खरगोश के रक्त के समान रंग वाला होता है। जो शुद्ध रक्त होता है उसका स्वरूप कैसा होता है? कमल के समान, इंद्रगोप के समान, हेम के समान, भेड़ के समान। और रक्त मतलब सशक यानी खरगोश के रक्त, खरगोश का रक्त होता है ना, भेड़ और खरगोश का रक्त, ऐसा कलर शुद्ध रक्त का होता है मनुष्य में। ठीक है, अब देखो चरक ने क्या बताया कि अलंकृत गुंजा फल समान, मतलब लाक्षारस के समान, या फिर गुंजा फल, गुंजा फल भी एक तरीके से लाल कलर का फल है, उसके समान आचार्य चरक ने बताया। कोई जरूरत नहीं चरक की याद करने की, सेकंड ईयर में याद कर लेना। अभी ये याद कर लेना ओनली स्वरूप, एक कलर कैसा, शुद्ध ब्लड का कलर कैसा है, स्वरूप कैसा है कि कमल के समान, गोप के समान, हेम के समान, आवी यानी भेड़ होता है, सशक यानी खरगोश होता है, ये रक्त के समान रंग वाला होता है। अब देखो रस क्या होता है? शुद्ध रक्त का क्या रस होता है? मधुर और लवण। मधुर डोमिनेंट रहता है, लवण उसमें सहायक रूप में रहता है, मतलब लवणता भी उसमें रहती है। कभी आपका कभी हाथ उंगली कटी और अपने उंगली को मुंह में ले लेते हैं ना, टेस्ट किया होगा आपने, मीठा सा और नमक सा लगता है नमक खून में। अभी मेरा 3 दिन पहले कट गया था तो मैंने चेक किया था, तो मुझे अभी भी याद है कि मधुर और लवण एक्चुअली में यही रस होता है। वीर्य कैसा होता है? किंचित शीत किंचित उष्ण, मतलब ना तो ज़्यादा ठंडा रहता है और ना ही ज़्यादा उष्ण रहता है, मतलब मीडियम रहता है। ब्लड का जो वीर्य है, जो पोटेंसी हो, क्षमता वो कैसी रहती है? एक तरीके से ना तो ज़्यादा शीत ना ज़्यादा उष्ण। तो क्वेश्चन आएगा कि शुद्ध रक्त के लक्षण लिखो। शुद्ध रक्त के आपसे आप क्या समझते हो? तो शुद्ध रक्त का आपको लक्षण क्या लिखना है? स्वरूप तो ऐसा होता है, रस ये होता है, वीर्य ये होता है। महत्व, क्या महत्व है इसका भाई? शुद्ध रक्त का प्रभाव का कारण है, मतलब
उत्पत्ति देह स्पत्ति बनी रहती है। आपकी उत्पत्ति भी ब्लड से होती है एक तरीके से, आप समझो ब्लड है, जैसे कि ब्लड ही नहीं रहेगा तो पोषण कैसे मिलेगा, न्यूट्रेंट कैसे मिलेगा, ठीक है। और देह स्थिति मतलब एक तरीके से आपको सर्वाइव कर रहे हो ना, ब्लड की वजह से ही कर रहे हो, तो आपकी बॉडी लंबे टाइम तक जीवित रहती है। किसकी वजह से? ब्लड की वजह से। तो ये क्या है? लक्षण है ब्लड के, शुद्ध रक्त के लक्षण हैं। कि भाई क्वेश्चन आएगा शुद्ध रक्त के लक्षण लिखो, तो आपको ये लिखने हैं स्वरूप, रस, वीर्य और महत्व, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देह से रुधिरम मूलम वलवर्णो सुकायुम आसु, ये मतलब सुश्रुत और चरक के बाद कोई जरूरत नहीं, कोई ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। देह से रुधिरम मूलम कि भाई सुश्रुत बोलते हैं कि भाई जो मूल है अपना क्या है, अपनी जो देह यानी बॉडी, रुधिर यानी खून ब्लड, और मूलम यानी जो एकदम मूल होता है ना, एक तरीके से वात पित्त का मूल है जैसे अपन बताया। तो उन्होंने सुश्रुत ने क्या बताया? रक्त को मूल बताया। तो वल वर्ण सुख आयुष मतलब एक तरीके से वल वर्ण और आयु, लंबी आयु जीने के लिए ब्लड की आवश्यकता, ये किसने बताया? चरक ने बताया। तो इसको कोई जरूरत नहीं है, अभी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आप ऑटोमेटिक याद कर लोगे अपने। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भाई शुद्ध रक्त के लक्षण लिखो, तो आपको ये लिखना है, ठीक है। अब है रक्त दुष्टि। क्वेश्चन आता है कि वातज पित्तज कपज रक्त अगर दूषित हो गया वात से, पित्त से, कफ से, तो क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? वो लक्षण लिखिए कि वात से दूषित है तो क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, पित्त से दूषित है तो क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, और कफ से दूषित है तो क्या देखने को मिलेंगे। तभी तो आप पहचान पाते हो कि भाई ये रोग किससे उत्पन्न हुआ, कब से हुआ कि पित्त से हुआ। उसके स्वरूप को देखो, कलर को देखो, तो देखो वात दुष्टि के लक्षण, अगर वात दोष से दूषित है तो क्या लक्षण मिलेंगे? वर्ण कैसा होगा, मतलब कलर कैसा होगा? अरुण और श्याव, मतलब एक तरीके से डार्क ब्राउन, भूरा भूरा हो जाता है लेकिन गहरा भूरा, ठीक है। तो अरुण श्याव मतलब डार्क ब्राउन। स्वरूप कैसा रहेगा? रुक्ष, रुक्षता पैदा करेगा। निर्मल, कोमल सा रहेगा पर हाथों में लगेंगे ऐसे नहीं लगेगा, लेकिन सॉफ्ट रहेगा, लेकिन झागदार, रुक्षता लिए हुए झागदार रहेगा। कौन सा? वात दूषित रक्त में, ठीक है। और द्रवता कैसे रहेगी? अधिक द्रव मतलब वेगवान, क्योंकि वात दोष है इसमें इंक्लूड हो गया, मिक्सिंग हो गया, ज़्यादा हो गया, तो मतलब अधिक वेगवान मतलब तीव्र गति से बहने वाला। अगर ये लक्षण देखने को मिले तो समझ जाओ कि वात से ये रक्त दूषित हो चुका है, मतलब एक तरीके से वात जो दोष है इसमें दूषित हो चुका है, इस बॉडी के इस व्यक्ति में वात दोष दूषित है, ठीक है। अब देखो पित्त वाले, देखो पित्त, पित्त दूषित के लक्षण, ये डैश डैश का मीनिंग है, यहाँ पे क्या लिखा था? पित्त वात दूषित के लक्षण, तो इसका मीनिंग क्या है? पित्त दूषित रक्त के लक्षण। असित पीत, असित पीत यानी क्या होता है? पीले काले वर्ण, ठीक है। काला पीला हो जाता है ना, अब अपन बोलते हैं ना काली पीली आंधी आ रही है भाई, आज तो पूरा आसमान काला पीला सा हो जाता है, वैसा कलर दिखे आपको काला पीला सा, मतलब उसका खून का, तो आप समझ जाओ कि पित्त की वादी है। आम गंदी, आम गंदी का मीनिंग समझ रहे हो आप? कि कच्ची चीज़ होती है ना, कोई कच्ची चीज़, कच्ची में से जैसे कोई कच्चा खाना होता है, जैसे आपके पेट में कच्चा खाना रह गया, जैसे आपने कोई कच्ची चीज़ खा ली, उसका पाचन नहीं हो रहा, आम बन गया, आम रस बन गया, उसमें से जो स्मेल आती है, गंध आती है अपक्व की, मतलब पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ आहार, उसकी जो गंध आती है ना एक खट्टी सी, वो आती है आम गंदी। इसकी पित्त की वैसी गंदी आएगी, उसमें वैसी स्मेल आएगी। उष्ण, और उष्णता लिए रहेगा, मतलब एक तरीके से जो ब्लड है पूरी बॉडी में उष्णता लिए रहेगा। और चंद्रिका युक्त, उसमें मतलब धारियाँ पड़ेंगी। चंद्रिका का मतलब होता है कि अलग अलग कलर की धारियाँ, चंद्रिका का मीनिंग होता है कि अलग अलग कलर की धारियाँ, समझ, जैसे कि ब्लड है तो उसमें लाल पीली नीली हरी अलग अलग कलर की चंद्रिका, मतलब अर्ध आकार में चंद्रमा के आकार की धारियाँ दिखेंगी। तो ये अगर ऐसा कुछ दिखे आपको तो समझ जाओ कि वो पित्त से दूषित है। ये आप तरीके से डायग्नोसिस करना सीख रहे हो। आपको आप बोलते हो ना कि सर कैसे पता लगेगा कि वातज है, पित्तज है, कपज है, तो इन लक्षणों को देख के पता लगता है कि बेटा कि वातज है कि पित्तज है, कपज है। अब इन लक्षणों को पहचानने लग गए तो बस आप समझ गए। अस्कंद आदि और नहीं जमने वाला, मतलब थक्का नहीं जमता। अगर पित्त से दूषित है कोई तो क्या होगा? अस्कंद आदि मतलब नहीं जमने वाला, मतलब उसमें को जो होता है ना थक्का जम जाता है भाई, थोड़ी देर बाद में थक्का जम जाएगा ब्लड का, तो इसमें थक्का नहीं जमेगा। पित्त वाले व्याधि में थक्का नहीं जमेगा। जो ब्लड का क्लोट जम जाता है ना एकदम थक्का सा, पपड़ी सी जम जाती है एक तरीके से, तो उस तरीके से ये अस्कंद आदि मतलब नहीं जमने वाला, इसका कोलिजेशन नहीं होगा, मतलब वो स्कंद जो थक्का नहीं जमेगा। अब देखो कफ दूषित रक्त के लक्षण। अब कफ से अगर ब्लड दूषित हो जाए तो क्या होगा? पांडु, पांडु यानी एनीमिया, एनीमिया यानी एक तरीके से एनीमिक क्या होता है, एक तरीके से जैसे कि वो होता है ना, जैसे कि पूरा सफ़ेद सफ़ेद सा, पूरा बॉडी सफ़ेद सफ़ेद, जब खून की कमी हो जाती है ना, पूरी बॉडी सफ़ेद सफ़ेद सी हो जाती है कि इसमें क्या पूरा पूरा सफ़ेद सफ़ेद सा हो गया, क्या खून कुछ खाता पीता नहीं है क्या, तो पांडु एनीमिक हो जाता है। स्निग्ध और पिच्छल,
स्निग्ध और पिच्चल, स्निग्धता रहेगी और पिच्चलता उसमें रहेगी। गाढ़ा होएगा और तंतुओं वाला, तंतुओं वाला मतलब एक तरीके से अपन हाथ में, उसमें कोई बर्तन है, उसमें ब्लड है आपके बॉडी का, आप उसमें अंगुली डालो तो ऐसा लगेगा उसमें रेसेस हैं। रेसे समझ रहे हो, जैसे बाल के जैसे रेसे होते हैं ना, ऐसे उसमें आपको रेसे महसूस होंगे खून में। तो ये है कफ दूषित रक्त के लक्षण। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दोषों से, वात आदि दोषों से दूषित रक्त के लक्षण लिखो। तो आपको तीनों के लिखना है, वात के, पित्त के, कफ के। अब देखो द्वंद्वज, द्वंद्वज यानी तीन जोड़े बनते हैं, वात पित्त, पित्त कफ और कफ वात, ठीक है। तो द्वंद्वज मिश्रित वाले क्या, रक्त के लक्षण क्या होंगे, मिश्रित लक्षण वाला, कि भाई जो जैसे कि वात पित्त है तो वात पित्त वाले लक्षण देखेंगे, पित्त कफ है तो पित्त कफ वाले लक्षण देखेंगे, कफ वात है तो कफ वात वाले, मतलब मिक्सर में मिलते हैं एक तरह से। अपन बोलते हैं कि ये तो मिक्स सभी लक्षण दिखा रहे हैं, मतलब एक तरीके से द्वंद्वज है। अब है त्रिदोष, वात पित्त कफ तीनों दोषों से दूषित हो गया तो क्या होगा, मलिन और आविल होता है। मलिन बिल्कुल दूषित हो जाता है, बिल्कुल गंदा हो जाता है, ठीक है। और आविल मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा हो जाती हैं, एक तरीके से आपको कंट्रोल करना नहीं समझ सकते उस चीज़ को। तो मलिन मतलब बहुत ज़्यादा गंदा, और मतलब दुर्गंध युक्त हो जाता है एक तरीके से, आपको मतलब एक तरीके से रोग पैदा करने वाला बहुत भयंकर अवस्था में। तो त्रिदोषज, क्योंकि तीनों दोष कुपित हैं, वातज पित्तज कफज। अब यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा लिखा है, आचार्य सुश्रुत ने वात दूषित रक्त को जमने वाला होता है पित्त, इन्होंने सुश्रुत का भी मेंशन किया है यहाँ पे। क्यों मेंशन किया है आपको पता है, क्योंकि सुश्रुत को साथ में पढ़ना जरूरी है। जब भी यंत्र शस्त्र शिरावेदन शल्यहारण, ठीक है, क्षारक्रम अग्निक्रम ये पढ़ते हैं तो सुश्रुत को साथ में याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये जनक है। तो भाई ये बोलते हैं कि एग्जाम में तो नहीं आएगा सुश्रुत वाला, क्योंकि है ही नहीं सिलेबस में, फिर भी देख लेते हैं कि वात दूषित रक्त क्या होता है, जमने वाला होता है। अगर वात से दूषित है तो जम जाएगा, लेकिन पित्त में क्या होता था, नहीं जमने वाला। ये बात देखो पता लग रही है ना कि वात में तो जम जाता है लेकिन पित्त में नहीं जमता। पित्त यानी क्या होता है, पित्त से दूषित है तो पीपली का, पीपली का यानी क्या होता है, चींटियाँ, जो एंट होती है ना चींटियाँ। मक्खी का यानी मक्खी को अप्रिय होता है, तो चींटियों को, मक्खियों को अप्रिय, बैठेंगी नहीं उस खून पे, ठीक है। वह देर से जमने वाला होता है। यहाँ पे बताया था नहीं जमने वाला, जमता तो है लेकिन देर से जमता है। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि भाई जमेगा तो सही, आगे न पीछे उसको जमना पड़ेगा, थक्का जमना पड़ेगा, लेकिन देर से, बहुत लेट, जब तक बहुत देर हो जाती है। लेकिन आचार्य वाग्भट ने क्या बोला, नहीं जमने वाला। तो वही एक ही बात है दोनों की, नहीं जमने वाला और देर से जमने वाला, मतलब दोनों अपनी अपनी बातों पर सही हैं। कब देखो, गौरिक नहीं गैरिक ओदक समान। गैरिक क्या होता है, एक तरीके से गैरिक ओदक, गैरिक एक क्या बोलते हैं उसको, खनिज है। आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, गैरिक आता है ना, तो उसके ओदक मतलब उसके जल के समान हो जाएगा। मतलब गैरिक एक मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कि अपने नमक होता है ना, ऐसे गैरिक होता है एक तरीके से, उसके जल, उसमें जैसे पानी घोलते हैं। गैरिक एक लाल कलर का चूर्ण सा होता है, आपने सेकेंड ईयर में देखोगे जब रसशास्त्र की वैसे कल्पना की पढ़ोगे ना क्लास, लैब में जाओगे, तो गैरिक एक लाल कलर का चूर्ण सा होता है, ठीक है। तो उसमें अगर उसको पानी उसमें घोल दिया ना तो ऐसे कलर का रहेगा, मतलब एक तरीके से कम लाल। तो गैरिक ओदक समान। और मांसपेशी प्रभम, मतलब जो मांसपेशियां होती हैं मसल्स, उनमें से जो रस निकलता है वैसा ये हो जाता है। कौन सा, कफ से दूषित रक्त। या किसने बताया, आचार्य सुश्रुत ने बताया। अब देखो रक्तज रोग, क्वेश्चन बन रहा है अभी तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बने कि भाई विशुद्ध रक्त वाले, मतलब शुद्ध रक्त वाले पुरुष के लक्षण लिखो, शुद्ध रक्त के लक्षण लिखो, और रक्त दुष्टि के लक्षण लिखो, वातज पित्तज कपज के। सुश्रुत वाला तो आता नहीं है। अब है रक्तज रोग। भाई रक्तज रोग किसे कैसे हैं कि सम्यक कर्म करने पर भी साध्य रोग यदि साध्य ना हो तो रक्तज रोग मानना चाहिए। कि भाई रक्तज रोग किसे कहते हैं कि मान लो साध्य रोग है, नॉर्मल, मतलब आपको मतलब माइग्रेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, मामूली दर्द है, ठीक है, आपने नॉर्मल कर्म किया, ट्रीटमेंट लिया, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा, तो आप उसको समझ सकते हैं भाई रक्तज रोग हो गया, क्योंकि ये पूरी बॉडी में फैल चुका है। सम्यक कर्म करने मतलब ठीक ठाक चिकित्सा करने पर भी साध्य रोग मतलब ठीक होने वाला रोग भी ठीक नहीं हो, यदि साध्य ना हो तो कब रक्तज रोग जानना चाहिए। तो अब देखो ज्वर, गुल्म, अग्निमंद, प्यास, मुख में लवण रस, उद्गार, कटु अम्ल उद्गार, मुख रोग, नेत्र रोग, सिर रोग, मद और भ्रम, कुष्ठ, विदर्दी, वात्रक, रक्तपित्त और रक्तज विसर्ग। कहने का मीनिंग है कि इनको आप रक्तज रोग होने की संभावना ज़्यादा होती है। कि ज्वर, क्योंकि आपको पता है पित्त से होता है, मुक्त है, तो रक्त और पित्त समानता रखते हैं। गुल्म एक तरह से ये भी, जैसे क्या होता है, वायु के गोले बन जाते हैं ना अपने पेट में 5 जगह पे, क्योंकि गुल्म के 5 स्थान हैं, दोनों पार्श्व, ठीक है, नाभि और एक दो और हैं, इस तरीके से 5 स्थानों पे इसके गोले बन जाते हैं। अग्निमंद, अग्नि का मंद होना एक तरीके से, ठीक है। प्यास, मुख में लवण रस, बार बार मुख में लवण रस का मीनिंग है कि आप कुछ खा नहीं रहे हो लवण वाला, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे मुंह में मतलब जैसे कोई साल्ट है,
नमक है। उद्गार, कटु अम्ल उद्गार, मतलब डकार आएगी लेकिन कैसी आएगी, कटु और अम्ल की खट्टी डकार आएगी और रूखी डकार आएगी, ठीक है। मूत्र नहीं, मुख रोग, नेत्र रोग, सिर रोग, मुख से संबंधित, नाक आँख से संबंधित, अपनी जो पूरा हेड है, पूरा माइंड है उससे। मद, मद क्या होता है, एक तरीके से नशा होता है। भ्रम यानी चक्कर आना। कुष्ठ वही त्वचा संबंधी, विदर्दी भी वही त्वचा संबंधी, ठीक है। वात रक्त, ये एक तरीके से गाउट समझ लो इसको, ठीक है। रक्त पित्त, ब्लड का बाहर आना बॉडी से। और रक्तज विसर्प, स्नेक लाइक डॉट, मतलब त्वचा पे स्नेक लाइक डॉट हो जाते हैं ना, स्नेक के समान, स्नेक की आकृति में। ये सब क्या है, रक्तज रोग है। कि भाई ये रक्तज, मतलब अगर ये रोग हो रहे हैं तो समझ जाओ कि रक्तज। अब इन रोगों को आप ठीक करने की कोशिश करो, नॉर्मल अवस्था में ये ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। अगर नॉर्मल अवस्था में ठीक नहीं हो तो यहाँ पहले लिख दिया कि अगर सम्यक कर्म करने पर, मतलब इन रोगों का सम्यक कर्म करने पर, ठीक प्रकार से ट्रीटमेंट करने पर भी अगर ये ठीक नहीं हो तो समझ जाओ कि ये रक्तज रोग में परिवर्तित हो चुके हैं। अब देखो नीचे लिखा है, आचार्य चरक ने निम्न रक्तज रोग और माने। भाई चरक ने भी रोग माने, कौन कौन से। प्रेमेलिक, प्रेमेलिक क्या होता है, सर्वदा चिंतित रहना। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है ना, बार बार टेंशन रहता है, हमेशा टेंशन में रहता है, बिना किसी बात की, छोटी सी बात में टेंशन रहता है, वो भी एक तरीके से रक्तज रोग है। आचार्य चरक बोल रहे हैं ये। निद्रा अधिक, स्वर भेद, स्वेद अधिक और तम, किसी को नींद ज़्यादा आ रही है तो भी रक्तज रोग है। स्वर भेद, अगर उसको बोलने में परेशानी है, जैसे कि वो कटा फटा शब्द बोलता, कुछ बुला नहीं आता, ठीक है, वो भी रक्तज रोग है। और स्वेद अधिक, किसी को पसीना ज़्यादा आ रहा है तो ये भी रक्त की वजह से है। और तम, तम यानी अंधकार रूप में प्रवेश, एक तरीके से मतलब आलस्य, तम यानी आलस, आलसपन भी आ रहा है तो भी एक तरीके से रक्तज रोग। ये कौन बता रहा है, आचार्य चरक। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर्वदा चिंतित रहना। तो आप समझ जाओ को किसी चीज़ की कोई व्यक्ति ज़्यादा टेंशन लेता है ना, समझ जाओ कि इसके पूरे ब्लड में ही प्रॉब्लम है, इसके खून में ही प्रॉब्लम। उसको बोल दो तेरे खून को चेक करा, तेरे खून में प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ न्यूट्रेंट की कमी है, उसको बोलो कि तू टेंशन लेना छोड़ देगा। अगर तेरे खून सही हो जाएगा ना तो टेंशन लेना छोड़ देगा। तो बार बार जो व्यक्ति टेंशन लेता है ना छोटी छोटी बात पे, वो भी एक तरीके से क्या है, प्रेमेलिका, मतलब रक्तज रोग है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा एनाटॉमी का है, जो अपन ने जो चैप्टर चल रहा है ना एनाटॉमी का, अपन क्लास में चल रहे हैं, 7वां चैप्टर चल रहा है, सिरा धमनी स्रोतस चल रहा है। तो वही बता रहा है कि शरीर में कुल 700 सिराएँ होती हैं, कोष्ठ में मतलब शाखाओं में 400, कोष्ठ में 136, गिरवा में 164। और इनका मैंने वर्गीकरण भी बताया था, विभाजन भी बताया था वहाँ पे कि भाई कोष्ठ में किस तरीके से होती हैं, गिरवा में किस तरीके से होती हैं, ठीक है, शाखाओं में किस तरीके से होती हैं, इनकी 40, मतलब वात की कितनी होती है, पित्त की कितनी होती है, कफ की कितनी होती है। इन सब में 136 में 4 के भाग दे दो, 164 में 4 का भाग दे दो, 400 में 4 का भाग दे दो, तो वातज, पित्तज, कफज, रक्तज की सिराएं निकल जाएंगी। तो जिन बच्चों ने एनाटॉमिक क्लास ले रहे हैं ना, उनको पता होगा अच्छी तरीके से कि भाई अपने शरीर में 700 सिराएं होती हैं, जिनमें शाखाएं यानी दोनों हाथ दोनों पैर में 400 सिराएं होती हैं, कोष्ठ में 136 सिराएं होती हैं और गिरवा में 164 सिराएं होती हैं। इनमें वात की कितनी है, 164 मतलब 400 बटा, ऐसे करो 400 बटा 4 मतलब 100, मतलब 100 वात की हैं, 100 पित्त की हैं, 100 कफ की हैं, 100 रक्त की हैं। इस तरीके से आप 136 में 4 का भाग दे दो, 164 में 4 का भाग दे दो, वातज, पित्तज, कफज और रक्तज सिराएं सामने आ जाएंगी। मतलब एक तरीके से एनाटॉमिक आपको सिखा रहे हैं। क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि अपन को सिरा वेदन करना है। सिरा वेदन में बताया था कि अवैध सिराएं, अपन ने एनाटॉमिक क्लास में भी किया था कि अवैध, कि ऐसी सिराएं जिनका वेदन नहीं करते, अगर उनको वेदन करोगे तो प्राण संकट में आ जाएंगे आपके। तो वो इसको बताने के लिए ये चीज़ बता रहा है। लेकिन देखो अब ये लिख दिया ना, लेकिन सारी सिराओं का वेदन नहीं कर सकते। आचार्य सुश्रुत ने 700 सिराओं में से 98 सिराओं को अवैध बताया, मतलब 98 सिराएं आप उनको छेड़ना ही नहीं, गलती से भी ध्यान रखनी है। तो शाखा में कितनी है, 16 है, कोष्ठ में 32 हैं और गिरवा के ऊपर 50 है। तो ये कितनी हो गई, 50 और 32, भैया सिर 16, 98, मतलब 98 सिराओं को आप कभी भी वेदन नहीं करना, ये बात ध्यान रखनी। अब आप बोलोगे कौन कौन सी हैं, तो फर्स्ट ईयर के हिसाब से इतना काफ़ी है। जब फाइनल ईयर में चरक संहिता पढ़ोगे तो पूरी डिटेल आएगी, लिस्ट आएगी, ये सिरा को आपको छेड़ना नहीं है। अभी आपको इतना बताया कि हाँ, कभी कभी आप बोलते हो ना कि हाँ ट्रीटमेंट कर दो, ठीक है, फर्स्ट ईयर में सर ने बता दिया और आपने गलती से उसी सिरा को छेड़ दिया, तभी तो बोलते हैं अधूरा ज्ञान नुकसानदायक होता है। अभी आप फर्स्ट ईयर में आए हो, सेकंड ईयर में समझोगे, थर्ड ईयर में समझोगे, फोर्थ ईयर में जाकर आपको इन सिराओं के बारे में पता लगेगा कि भाई ये सिराएं हैं। अभी मुझे भी नहीं पता लगा क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट किया फाइनल ईयर, तो मैं जब पता लगूंगा तो मुझे भी अभी, तभी तो बोलते हैं ना कि पूर्णतः डॉक्टर बनना चाहिए आपको, तब जाके ट्रीटमेंट करना चाहिए। मेरे पास कॉल आते हैं बहुत से, जैसे गाँव से आते हैं, क्योंकि गाँव के लिए तो एक भाई डॉक्टर बन रहा है छोरा, सबको पता है भाई डॉक्टर बन रहा है, इससे पूछ लेते हैं। तो लेकिन मेरे पास जब कॉल आता है तो मैं बहुत सावधानी से उनको कुछ बताता हूँ ना, तो बहुत सावधानी से, क्योंकि मैं अभी पूर्णतः ऑथराइज नहीं हूँ, अधिकार नहीं है मुझे बताने का। हो सकता है कि वो मेरी ठीक हो जाए, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेता। मैं क्या करता हूँ,
रेफ़र करता हूँ मेरे टीचर को कि वहाँ आप उनसे बात कीजिए। मुझे पता होगा, सेम ट्रीटमेंट लिखेंगे, मान लो सर ने भी वही ट्रीटमेंट लिखा, मेरे मन में वही ट्रीटमेंट, लेकिन मैं बता नहीं सकता। तो कभी भी है ना पूर्णता अधिकार आ जाए ना, तभी आपको करना चाहिए, क्योंकि पूर्ण नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज ही फायदेमंद होती है। हमेशा आधा कहन नुकसानदायक होता है। तो ये बताया कि ये क्यों बताई है, ये सारी कोई 700 सराएँ होती हैं, इनमें कॉस्ट शाखा में इतनी, कॉस्ट में इतनी, गिरमाओं में इतनी, लेकिन ये इसलिए बताया कि इन 98 सिराओं को आपको अवैध, मतलब इनको आपको छेड़ना नहीं है, इनका वेदन नहीं करना है। अब बता रहा कि सिरा वेदन अयोग्य रोगी। अयोग्य रोगी का मीनिंग ये है कि किसका आपको नहीं कर सकते। उम्र 16 से 70 वर्ष, मतलब इसके बीच में कर सकते हो, उससे पहले और उसके बाद में आप नहीं कर सकते। तो 16 से 70 वर्ष से पहले और बाद में आपको नहीं करना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको, फिर आप कंफ्यूज रहो। बिना स्नेहन सेवदन करें, और बिना स्नेहन सेवदन डायरेक्ट ही, ठीक है। अपन कोई पेशेंट आया, अरे इसका तो ये बीमारी है, अच्छा यहाँ पे खून जमा हुआ, ले बैठ तेरा खून निकालता हूँ, बिना कुछ पूर्व कर्म किए, कहने का मतलब कि पूर्व कर्म करना चाहिए। पंचकर्म उपरांत, किसी ने पंचकर्म कंप्लीट करवा लिया, उसका पूर्ण शरीर शुद्ध हो गया, क्योंकि पंचकर्म क्या, पूरी गंदगी दूर निकल गई। अब उसका भी आप मतलब रक्त श्रावण कर रहे हो तो भी नुकसानदायक है, इसलिए पंचकर्म के बाद में भी उस व्यक्ति का आपको रक्तस्रावण नहीं करना है। अब देखो वात रोगी में आपेक्षक और पक्षाघात, मतलब वात रोगी एक तरह से वात, इसको बोलते हैं ना कि आपेक्षक मतलब कन्वर्जन, दौरे पड़ते हैं, और मतलब पैरालिसिस होता है ना व्यक्ति, उनमें भी आपको क्या नहीं कराना है, रक्तस्रावण नहीं कराना है, शिरावेदन नहीं करना है। अजीर्ण, अब अजीर्ण तो एक तरीके से कॉम्प्लेक्स है, मैंने बताया था आपको, भूख नहीं लगना, एक तरीके से डकारें आना, बहुत सारी आम का बनना, ये सब एक कॉम्प्लेक्स है। अजीर्ण एक तरीके से कॉम्प्लेक्स है, आप इसको अंडाइजेशन अपच से नहीं जोड़ सकते। अतिसार, लूज मोशन हो रहा है, बमन हो रहा है, रक्तपित्त मतलब पूरी बॉडी से खून निकल रहा है, रोग भी खून निकल रहा है, कान से खून निकल रहा है, मुख से खून निकल रहा है, गुदा से खून निकल रहा है, वेजाइना से खून निकल रहा है, लेकिन फिर भी आप उसका रक्तस्रावण करा रहे हो, कॉम्प्लेक्स तो हो गई। उदर रोग, पेट में कोई मतलब गड़बड़ है, तब भी आपको रक्तस्रावण नहीं कराना। गर्भणी और सूतिका, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, और सूतिका यानी क्या होता है, जिसने बच्चे को जन्म दिया, बच्चे से जन्म से 1.5 महीने तक की जो टाइम होता है ना, उस टाइम में जो लेडी होती है जिसने बच्चे को जन्म दिया, उसको सूतिका बोलते हैं। तो प्रेग्नेंट लेडी और सूतिका दोनों को रक्तस्रावण मतलब शिरावेदन नहीं करना चाहिए। अब देखो सर्वांग शोप यानी पूरे शरीर में सूजन आ रही है, तब भी आपको शिरावेदन नहीं करना। श्वास काश, मतलब श्वास में और काश में, मतलब एक तरीके से अस्थमा टाइप के और खांसी में भी आपको शिरावेदन नहीं करना। प्रवर्ध ज्वर, मतलब पूरे बॉडी में बहुत पुराना ज्वर हो गया, मतलब बुखार जा ही नहीं रहा और पूरी बॉडी में फैला हुआ है, तब भी आपको शिरावेद नहीं करना। ये कौन बता रहा है, सुश्रुत ने बताया कि प्रवर्ध ज्वर में भी आपको नहीं करवाना। तो इंपॉर्टेंट है प्रवर्ध ज्वर, जब सुश्रुत संहिता पढ़ोगे तो आप उस पर टिक मारेंगे, टिक लगाएंगे टीचर आपके कि भाई इस पर टिक कर लो। नॉर्मली ज्वर में कर सकते हैं, लेकिन प्रवर्ध ज्वर में नहीं कर सकते, ये बात बोलना चाह रहे हैं ये। उपवास, कोई व्यक्ति बहुत दिनों से भूखा है, हड़ताल पे बैठा है, अनशन पे बैठा है, और आपको आओ बेटा तेरा मैं कर देता हूँ, तेरा रोग ठीक हो जाएगा, तब भी नहीं करना चाहिए। और पिपासा मूर्छा, कोई किसी व्यक्ति को प्यास लग रही है और कोई बेहोशी में आ रहा है, तब भी आपको रक्तस्रावण नहीं करना चाहिए। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ये शिरावेद के अयोग्य हैं, इनका आपको नहीं करना, ठीक है। बिना बांध कर नियंत्रित करके, कहने का मीनिंग है कि जहाँ से जैसे कि आपको पैर में ऐसे शिरावेदन करना है तो ऊपर उसको बांध देना चाहिए, जैसे एक पट्टी से, ठीक है। तिरछी, कोई जैसे वेन है, तिरछी है, आपको सही दिख नहीं रही, मतलब, और आप उसमें सुई लगा के, तिरछी वेन है और आप वहाँ पे मतलब सीधा चीरा लगा के आप कर रहे हो, तब भी नहीं। और अनुवत्त शिरा भी वेद्य नहीं है, मतलब ठीक से दिखाई नहीं देने वाली, आपको दिखाई नहीं दे रही और आप सुई लगा रहे हो, सीधा शिरा वेद कर रहे हो, आपको प्रॉपर दिखनी चाहिए, तब जाके आप उसको शिरावेदन करना चाहिए। अब है शिरावेदन विधि किस तरीके से करते हैं, वही पूर्व क्रम प्रदान क्रम, अपना तो सेम चलता है पैटर्न भाई, पूर्व क्रम प्रदान क्रम, प्रदान क्रम में इतनी सारी चीज़ें हैं। फिर है पश्चात क्रम के बाद में वही सम्यक विधि, अल्प विधि, वही ज़्यादा हो गया कम हो गया तो क्या करना है, वो सारी चीज़ें अपन करेंगे। तो एक बार क्या बोलते हैं, दोबारा से ज्वाइन हो जाइए, अपन करेंगे क्या, शिरावेदन विधि, दोबारा से ज्वाइन हो जाना ना, ठीक है।